मैं ये पूछना चाहता हूँ जुनैद साहब कि आप उमर भाई का जैसे आप बताते हैं कि मैंने बहुत देखा है, ड्रामे भी देखे हैं और माशाल्लाह ज़ाहिर है पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। आप क्या सोचते हैं कि उमर शरीफ साहब के बाद ऐसा कोई शख्स सामने क्यों नहीं अभी तक आ रहा है? नहीं, असल में नहीं, हमने कॉमेडी को अपनी ताकत समझना छोड़ दिया। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हम जब भी हिंदुस्तान के साथ मुकाबले की बात करते हैं, हम उनके स्टेज पे उनकी विकेट पर जाकर खेलने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। कॉमेडी हमारी विकेट थी, हमने उसको अपनी विकेट को छोड़ दिया। कॉमेडी ऐसी विकेट थी कि हिंदुस्तान अगली 20 नस्लों तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने अपनी विकेट छोड़ के दूसरे की विकेट पे खेलना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। उमर शरीफ साहब, मतलब मैं जब बकरा किस्तों पे, उसको मुझे एक जुमला याद है जो एब्रप्टली उनके साहब, अगर वो स्क्रिप्टेड भी होता है तो लगता नहीं है, हो ही नहीं सकता कि उमर शरीफ साहब के मुंह से कोई जुमला निकले और वो निकले, वो स्क्रिप्टेड हो जी। मेरी फरमाइश, छोटी सी फरमाइश, वो क्या नोटो, करेंसी नोटों में क्या फर्क है जी? हिंदुस्तान और ये कहा था जी जी कि हम जब अपने नोट देखते हैं तो मैं हिंदुस्तान में, ये मेरे साथ हुआ, सच्ची बात है। ऑटोग्राफ किसी ने मांगा तो मेरे पास कागज, उनके पास कागज नहीं था, पेन था, तो मेरे पास, मैंने देखा जेब में तो नोट निकला। अब जाहिर है उस पर हमारे कायदम रहमतुल्लाह उनकी तस्वीर है, तो वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम। मैंने कहा भाई मेरे पास कागज नहीं है, तो वो देखना, कहना इस पर, मैंने कहा भाई ये हमारे नोट हैं और ये हमारे पाकिस्तान के फाउंडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कहने लगे अच्छा, हाँ। मैंने कहा देखो, कहना फिर उसने अपना नोट निकाल लिया, कहने लगा देखिए ये हमारे गांधी है। मैं कहा यार गांधी साहब ने तो, मैंने कहा आपके साथ सख्ती की है बहुत, नोट पे डंडा लेके खड़े हैं तो तुमने खुला कराया तो जान से मार दो। और मैं कहा हमारे बाबा को देखें आप, आंखों में चमक है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और जैसे कौम से कह रहे हो मेरे बच्चों खाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट है कि खाओ पियो ऐश करो। ये बच्चे तो फिर बिल्कुल ही खा गए सारा। उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट थी कि बच्चे खुश रहो, आपस में मिल बांट के खाओ। वो मिल बांट के खाने लगे, मुल्क का खजाना ही खा गए, सब कुछ ही खा गए, आधा मुल्क खा गए। उधर गांधी जी डंडा पकड़ के बैठे, वो डंडा पकड़ के खड़ा हुआ, एक और उमर भाई का बड़ा प्यारा आइडिया है नोट के मुतालिक, वो भी जरा बताएं कि मुख्तलिफ नोट होने चाहिए। मेरा ख्याल है जुनैद भाई, आप तो कॉलमिस्ट भी हैं, आप भी कॉलमिस्ट, सर इस पर सपोर्ट कीजिएगा कि मेरे फिल्मों में जो नोट फेंके जाते हैं और जिस तरीके से उसके लो एंगल से शॉट ले रहे हैं, नोट गिर रहे हैं लड़की के ऊपर, और फिर उसके पैरों के शॉट, और पैरों के नीचे नोट आ रहा है, और ये सारा कुछ हो रहा है, और कोई पखे में मार रहा है कापियां, कोई क्या हो गया, रक्स दे, और ये हो रहा है, लेकिन तस्वीर उसके ऊपर मुझे दुख होता है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो ऐसा मेरा जहन है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनको ये मेरा पैगाम है कि अलग अलग नोट करवा दें, डांस के नोट अलग, उस पर कुछ उस टाइप की वो हो कि कागज की तस्वीर ना हो, रिश्वत के नोट अलग हों, आपके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नोट अलग हों, आपके पास ऊपर की कमाई के नोट अलग हों, आपके पास कन सन में लिए हुई रकम के नोट अलग हों, उसमें सिर्फ कन बना हुआ है और नीचे सन लिखा हो, सन में बना। आपकी इन्वेस्टमेंट की अलग शक्ल हो ताकि वाज़ेह हो जाए और तस्दीक ना हो करेंसी। आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मिजाहिया शायरी की तरफ भी कभी कोई, मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरी, कोई मिजाहिया कोशिश की हो या खुद तो मैंने, या आपने मिजाह लिखा हो, लोगों ने सीरियस समझ लिया हो? नहीं, मैंने ड्रामे तो लिखे हैं, शायरी मैंने नहीं लिखी, लेकिन शायरी पढ़ी बहुत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़माने में हमें मसद सैयद ज़मीर जाफरी साहब को, अब अनवर मसूद को, एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प अनवर मसूद की बात सुनाऊँ, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। नाम मैं इसलिए करैक्टर का नहीं लेता कि वो दुनिया में नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, वो टीवी में अफसर भी थे बहुत बड़े, तो उनको शायरी का शौक़ था। शायरी वारी आती तो मेरे ख्याल में कम थी उनको, वो फ़लसफ़ाना सी अजीब व गरीब शायरी करते थे, लेकिन चूँकि अफसर थे इसलिए बहुत सारे उनके खुशामदी उनको यकीन दिलाते थे कि आप बहुत बड़े शायर हैं। तो हम एक मुशायरे में गए रिकॉर्डिंग में, तो अनवर मसूद ने अपनी किताब मज़ाहिया उनको दी। उन्होंने भी बड़े स्टाइल से दराज खोला और कहा चलिए मैं भी आपको एक किताब पेश करता हूँ।
खैर दोनों किताबें एक्सचेंज हो गई। इत्तेफाक से 2-3 महीने के बाद फिर उसी कमरे में हम इकट्ठे हो गए किसी और रिकॉर्डिंग में। उस वक्त उन साहब के कोई 2-3 चमचे साथ बैठे हुए थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, कहने लगा अनवर साहब बुरा ना मानिएगा, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, मुझे तो कहीं हंसी नहीं आई। अब अनवर मसूद को कोई आदमी कह रहा है पब्लिकली, अनवर मसूद कहता है जी कमाल की बात है, मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है, मेरी तो हंसी नहीं रुकती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारी इज्जत के साथ साथ हमारी ईद भी दोबाला कर दी है। आप ऐसी शख्सियात, ख़ास तौर पे मैं ये उमर शरीफ साहब जो हैं ये कराची से यहाँ आए हुए थे, और जब हमने इनको रिक्वेस्ट की तो ये कहने लगे कि यार मैंने बिल्कुल नहीं आना था, अब तुमने कह दिया तो अब मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं अब इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ बीच में से। अली ज़फ़र साहब भी बहुत मसरूफ़ थे, ज़ाहिर है अमजद इस्लाम अमजद साहब भी माशाल्लाह। अमजद साहब की एक बड़ाई ये भी बयान करें कि ये पिछली दफ़ा भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये आ गए। क्या आप सबका बहुत शुक्रिया, अमजद साहब आपने हमारी इज्जत में बड़ा इजाफा किया है। जाने बड़ा से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हुक्म कीजिए। मेरे नाना जान जो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, थोड़ी सी अब उनकी एज ज़्यादा होगी, वो आपका जो कैरेक्टर ना अजीज़ी, उसको बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप एक दफ़ा अजीज़ी बन के अमीन साहब को अगर उनकी हेल्थ के लिए कोई अच्छा कोई नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं, असल में बात ये होती है कि ये तो वैसे ही बुजुर्गों का ताबेदार। बेशक उमर साहब देख ले, जब भी मेरे सामने आते हैं मैं तो ताबेदार हो जाता, चूंकि बुजुर्ग आदमी है हमारे। तो जो हमारे नाना अबू हैं अमीन साहब, उनको मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ और उनको ईद मुबारक भी कहूँगा और उनको दरख्वास्त भी करूँगा कि आईई के लिए और आईई की दानिश्वरी के लिए जरूर दुआ फरमाए। अजीज़ी के इतने हफ्ते और इतने महीने आप सबको बहुत कंग्रेचुलेशन। ये अली ज़फ़र साहब, ये बुजुर्गों की, बहनों की, बच्चों की, माओं की दुआओं से ही सब कुछ दुआएं लेनी चाहिए। जैसे सिर्फ इंसान को दुनिया में दुआएं लेनी चाहिए और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। अली भाई, अली ज़फ़र साहब जैसे शख्सियत हमारे पास हैं, एक गाना प्लीज और सुना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे